स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों जो क्लास 6 में हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरे हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ही वीडियो में से जो क्वेश्चन मैं करवाऊँगा इसी में से क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो भी बच्चे क्लास 6 के प्रवेश परीक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो देखो बच्चों, इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, लिख रहा है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो 1 से 25 तक की संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब n बराबर लिख लेंगे 25। ठीक है, तो जब इसको फार्मूला लगाएंगे n +1/2 लगा देंगे। ठीक है, अब n यहाँ पर कितना है तो ध्यान से देखिएगा। तो n है 25 और यहाँ पर 25 + 1 कर देंगे /2। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा इसको ध्यान से देखिए। तो ये जो 25 × 26/2 ये कट जाएगा तो ये 13 हो जाएगा, अर्थात 25 × कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और जब 25 और × 13 करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 325 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑप्शन है ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आप इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ये देखिए 2007 में आया हुआ भी है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9, 8, 7, 6, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे का ए वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला देखिए, अगला है कि 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बच्चों बार बार रिपीट होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटी है। ठीक है, अंक बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन आएगा ही, तो इसको ज़रूर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर छोटी संख्या हो जाएगी 1, 0, 2, 3, 7, ये हो जाएगा। ठीक है, 10,237, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो देखिए ये चौथा क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है, देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है। तो इसमें से अभाज्य संख्या हो जाएगा 97। ठीक है, आप लोग बच्चों 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या आती हैं उन सभी अभाज्य संख्याओं को याद कर लें, क्योंकि अभाज्य संख्या पे क्वेश्चन आता ही आता है। आगे देखिए 5वां नंबर है 16,813 को लिखा जाता है। तो 16 लाख इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सी वाला ऑप्शन को देखिए, 16,813 ये सही ऑप्शन है। 6वां नंबर देखिए 214.56 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या है। तो इस 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो ये दशमलव के बाद जस्ट है तो ये इसको 5/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अब ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा है 5 इकाई, 5 दहाई, 5 दसवें, 5 सौवें। तो 5/10 मतलब हो जाएगा 5 सौवें, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। लिख रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्याओं का योगफल है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों 9,999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो ऐसे आ जाएगा 10,999 आ जाएगा, अर्थात ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। जब एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार करना है तो इसको देखो यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या के लिए 9, 7, 3, 1, 0। ठीक है, ये वाले हो जाएगा 9, 7, 3, 1, 0, अर्थात ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए।
बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है। तो अगर बड़ी से बड़ी यहाँ पर हम निकालेंगे तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 के आगे 7 जीरो लगा देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऐसे, ठीक है। इसका जब अंतर करेंगे बच्चों तो एक ही तो आएगा, ठीक है, अर्थात ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसको कोई भी बच्चा देख के ही बता सकता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 7221 है बच्चों, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, कह रहा है कि 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10। एक चीज़ यहाँ देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन बझाने के लिए पूछ लिया जाता है, इसमें तनिको भी दम नहीं है। ये देखो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई में 0 लगाया गया है, तो इसके सभी का गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अर्थात ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने का अंतर है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो बड़ी संख्या बनाएंगे तो 9, 8, 6, 3, 0 और छोटी संख्या बनाएंगे तो 3, 0, 6, 8, 9 हो जाएगा। तो जब इसका अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 6, 7 और 9, 4, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 67,941 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है डी वाला, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 67,941। आगे देखिए 13 नंबर, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। तो सम संख्या कह रहा है, ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या कह रहा है। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो इसको देखो 8, 7, ठीक है, 5, उसके बाद लिख लेंगे यहाँ पर बच्चों 3 और 0। तो ये एक सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। और यही सबसे बड़ी संख्या भी है इन पांचों अंकों को मिला करके। तो ये ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। तो इसका अंतर निकालेंगे बच्चों। तो मतलब 7 अंकों से बनी न्यूनतम, तो ये हो जाएगा 1 के आगे 6 जीरो लगा देंगे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और इसका 6 विभिन्न अंकों से बनी 6 विभिन्न, सॉरी बच्चों ये गलत हो रहा है, कह रहा है कि 6 विभिन्न अंकों से, ठीक है। तो जब 6 विभिन्न अंकों से हम छोटी संख्या बनाने जाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा बच्चों 0, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, कितने अंक हुआ भाई, 7 अंक हो गया, ठीक है। तो ये 7 अंकों की न्यूनतम मतलब छोटी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार के 6 अंकों की बड़ी संख्या जब बनाने जाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये 6 अंकों की बड़ी संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो जब इनका अंतर करेंगे, अंतर पूछ रहा है, तो जब इनका अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, अगर इसको घटाओ तो यहाँ पर होगा 2, 0 और ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। तो ये 35,802 आ जाएगा, ठीक है। तो 35,802 कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखिए है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसको हम लोग बनाएंगे बच्चों। पहले लिख लेते हैं 9, फिर 7, फिर 5, फिर ये विषम संख्या बनाना तो हम 0 और 3 लिख लेंगे, ठीक है, 0 और 3 लिख लेंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये 97,503, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है।
दोनों भाज्य संख्या हैं, दोनों सम संख्या हैं, दोनों सह अभाज्य संख्या हैं, दोनों 3 के गुणज है। तो इसमें सी वाला हो जाएगा सही कि दोनों सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला है अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाले सबसे बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग किया गया हो। तो इसको बच्चों आप वही तक लगभग आप लोग बता लेंगे। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 8, 7, 4, 2, 0 ये बन जाएगा, मतलब 87,420। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं बच्चों। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर बताना है। तो 7130 ये, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी बहुत हल्का सवाल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अगला फिर देखिए यहाँ पर आ गया है, इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या किया गया है, 0 किया गया है। ठीक है, और जो कि 2016 में पूछा भी गया है। तो परिणाम मिलता है, तो परिणाम क्या मिलेगा बच्चों बताओ, 0 मिलेगा। तो इसको ध्यान रखना, बहुत ही मज़ेदार सवाल होता है। आगे देखिए, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्याओं में अंतर है। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, इसको 1 के आगे हम लोग लगा देंगे 5 0, तो ये हो जाएगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगा 9,999 हो जाएगा। और इसका अंतर करेंगे अर्थात घटाएंगे, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, और यह हो जाएगा 9, तो ये जगह 90,001 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही बच्चों, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए, 56 तथा 84 दोनों के मध्य निम्न में से कौन सा सत्य है। दोनों अभाज्य संख्या हैं, दोनों सह अभाज्य संख्या हैं, दोनों 14 के गुणज हैं, दोनों विषम संख्या हैं। तो अगर देखें तो 14 चौके 56, 14 55 14, ये हो जाएगा 14 के गुणज हैं बच्चों। ठीक है, तो 21 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्नों का अंतर है। तो फिर इसमें पूछ रहा है कि भिन्न हो अंक। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 9, 8, 7, 6, 5। और छोटी से छोटी क्या हो जाएगा, 1, 0, 2, 3, 4 ये हो जाएगा। और जब इनका अंतर करेंगे तो ये बच्चों अंतर जो है वो आ जाएगा, अगर घटाओ इसको तो 1, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8, 88,531। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 88,531, सॉरी बच्चों ये बी वाला ऑप्शन है 88,531। ठीक है, सी वाला नहीं है, ये 98,000 है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला है, लिख रहा है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो है। विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। तो विभिन्न अंक का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर अगर देखें और क्या बताना है, छोटी संख्या भी बताना है। तो 1092, 1092 यही वाला बी वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, यही बी वाला 4 अंक सबसे, और 9 दहाई के स्थान पर भी है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो, अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को 2 बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों प्रयोग में एक अंक को 2 बार प्रयोग में लाना है। यहाँ पर 2 अंकों को 2 बार, अच्छा 2 अंकों को, तो एक बार में तो मान लो 1 1 यूज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरे में जो छोटी बनाना है तो हम 5 5 यूज कर सकते हैं और 6 यूज कर सकते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन ही सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या है जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आएगा। तो कोई अंक दोबारा नहीं आएगा तो बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंक संख्याएँ जो अंकों
तो बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो इससे बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, अंतर पूछ रहा है, चलो किसका अंतर कर लेते। तो बड़ी संख्या 9 7 6 3 0 हो जाएगा और छोटी संख्या हो जाएगा 3 0 6 7 9। तो जब इसका अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 6। तो 66,951। तो 66,951 ये सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दशक, लाख। 5,84,356 में 5 के स्थानीय मानों का योग क्या है। तो अगर 5 का स्थानीय मान निकाले तो इसका 50 हो जाएगा और प्लस इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा। तो 5 के आगे जो है वो 5 0। ठीक है, ऐसे लगा देंगे। इसको जब जोड़ेंगे, योग बोल रहा है, तो इसको जब इसी में 50 जोड़ेंगे तो 0 5 0 0 0 5 हो जाएगा। तो 5,50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला समझिए। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 0 एक विषम संख्या है, तो 0 एक न सम है न विषम है। 0 एक सम संख्या, ये भी गलत है। 0 एक आभाज्य संख्या, 0 न तो सम है और ना ही विषम है। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 बार 9 लिख देंगे और 5 अंकों की ये 5 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, और जिसको घटाएंगे तो 0 0 0 0 9 हो जाएगा। अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दशक, लाख, 9 लाख हो जाएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो 7 अंकों की बड़ी संख्या अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर 9 को 7 बार लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 4 अंकों की छोटी संख्या अगर हम लिखना चाहें तो इतने लिख देंगे। तो ये 9 9 9 8 9 9 9 हो जाएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दशक, लाख, 10 लाख, 99,98,000। तो ये कौन सा सही भाई, ये है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है कि प्रथम 4 आभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। तो प्रथम 4 आभाज्य संख्या अगर देखें तो 2 + 3 + 5 + 7। तो 7 5 12 हो जाएगा, 12 3 15, 15 2 17। तो डी वाला ऑप्शन सही है। 31 नंबर में देखिए कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं का अंतर क्या है। तो 6 अंकों की छोटी संख्या मतलब 1 के आगे 5 0 लगा लेंगे या 6 अंकों की छोटी संख्या मिल जाएगी। 4 अंकों की बड़ी संख्या तो ये हो जाएगा अगर 9 9 9 9, इनका अंतर करते हैं तो 1 हो जाएगा, 0 0 0 और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 90,001 कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए, लिख रहा है 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। तो 2 लाख को 2 लाख और 2,000, ये देखिए तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। ये क्या पूछ रहा है भाई, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं प्राकृतिक संख्या, 10 से स्टार्ट हो जाती है। 10 11 12, ये 2 अंकों की संख्या कहाँ तक चलती है, 99 तक। तो कह रहा है 10 से लेकर 99 तक कितने अंक होते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, 99 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर तैयार हुआ होगा। तो मिलता हूँ किसी भी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।